पठाने हेतु उपस्थित है। जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि हमारे सुरक्षा और भारतीय पुलिस सेवा से पुलिस अधीक्षक लखित राय पंकज कुमार सर का आगमन, मुख्य परेड कमांडर और निरीक्षक संजय नीचे था। जनरल स्लो सलामी। मुख्य परेड कमांडर द्वारा विश्राम हेतु आदेश और भारतीय पुलिस सेवा से पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार सर का सम्मान मुख्य परेड कमांडर के द्वारा। और अब से कुछ ही देर के बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होना है। यह दिवस निश्चित रूप से अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समर्पण का दिवस, कभी यह संकल्प दिवस के रूप में तो कभी प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाई जाती रही है। और निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस क्या आता है, मानव स्वतंत्रता संग्राम के स्मृतियों का सैलाब अपने वातावरण से झांकने लग जाता है। यही वह दिवस एकमात्र पर्व है जो हिमालय की हिममंडित शिखरों से लेकर मातृचरण पखारने वाले कन्याकुमारी की उत्कट लहरों तक, एलिफेंटा की गुफाओं से लेकर असम की दुर्गम पहाड़ियों तक बड़ा ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यही वह पर्व है जिसमें अखिल भारत की अंतरात्मा का सितार आनंदमयी रागनी में बदलता है। और स्वतंत्रता के इस 75वें वर्षगांठ पे अमृतोत्सव महोत्सव में शामिल होने जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण, कुल 7 विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारी प्रज्ञ प्रबुद्ध प्रवीण जनता जनार्दन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के लोग, निश्चित रूप से सामाजिक तापमान का भान कराने वाले लोकतंत्र का चौथा महास्तंभ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। और कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से बढ़कर है उसका संरक्षण। निश्चित रूप से स्वतंत्रता से बढ़कर उसका संरक्षण है, क्योंकि आंधियां नहीं जहां उमंगें भरती हो, छातियां जहां संगीनों से डरती हो, सोनित के बदले जहां अस्त्र बहता हो, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। तो निश्चित रूप से अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखने के प्रति संकल्पित होकर हम सभी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधियत का संबल लेकर उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। हमारी मेधा संतानें निश्चित रूप से जानदार सपने को संजोए हुए भारत के निर्माण के अग्रिम पंक्ति के अग्रदूत बनने हेतु तो उद्धत है, तत्पर है, आकांक्षित है, अभिलाषित है, मीमांसित है। और मां भारती के तिरंगे के नीचे हम सभी जाति धर्म भेदभाव को भुलाकर करुणा दया मानवता का संबल अपने हृदय में संजोए हुए एक समता मूलक समाज के निर्माण हेतु कृत संकल्पित भाव से लखीसराय राय समाहरणालय स्थित गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता के 76वें वर्ष और 75वें वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव के रूप में कुल 75 सप्ताह तक मनाने के प्रति हम सभी कृत संकल्पित है। वो 75 सप्ताह
निश्चित रूप से हमारे जो युवा हैं उनके कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी है। वह अपने देश को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत जो हमारी पौराणिक विरासत रही है उसे अक्षुण्ण रखे और संकल्पित भाव से देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से आदरणीय संजय कुमार सिंह सर, आगे से हट जाओ उधर। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड पर 3 प्लाटून है आपके निरीक्षण के लिए। हाजिर आप। कुल 3 प्लाटून अभी राष्ट्रीय सलामी के लिए तैयार। विभिन्न प्लाटून की टोलियों के निरीक्षण के लिए माननीय जिला पदाधिकारी से आग्रह करने हेतु मंच की ओर सभी कदमों से मुख्य परेड कमांडर अवर निरीक्षक तारकेश्वर प्रसाद सिंह और कुल 3 टोलियों का निरीक्षण हेतु आदेश मिला है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय की तरफ से हमारे स्वतंत्रता सेनानी सैनिक जिनके बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति रूपी ध्वजा को निर्वापित होने नहीं दिया, इन्होंने विघ्नों के विंध्याचल और आपत्तियों के अर्णव को भी हंसकर पार किया है और अपने त्याग, तपस्या, जनसेवा आदि देवोत्तम गुणों से भयभीत मानवता को एक नई दिशा दिखाई है और स्वतंत्रता को उसके कनकाब शिखर पर आरूढ़ करने हेतु अपने सोनित की सरिता बहाने से तनिक भी गुरेज नहीं किया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पौराणिक आख्यानों में वर्णित चंद्रगुप्त, चाणक्य, गौतम बुद्ध, महावीर और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे अहिंसा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर महात्मा गांधी का भारत। निश्चित रूप से ये सैनिक जब जब देश को इनकी जरूरत पड़ी है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति संकल्पित भाव से इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने प्राणों की आहुति देकर की है। और पहली टोली बिहार सशस्त्र बल BMP 11 DNF कंपनी, टोली नायक हवलदार सलाउद्दीन मंसूरी। दूसरी टोली जिला पुलिस बल, टोली नायक हवलदार विजय गौड़। तीसरी टोली महिलाओं के, वर्षों से हादसे की दरक पर टिकी महिलाएं आज समाज बदलने का जज्बा लेकर हमारे सम्मुख खड़ी हैं और निश्चित रूप से उड़ने दे उन्मुक्त गगन में अब न जाल बिछाना, हम बेटियां तैयार हैं, बदलेगा नया जमाना, बदलेगा नया जमाना का संकल्प लेकर आज आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें आजादी की ऊर्जा का अमृत है, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अवसर है, नई ऊर्जा और संकल्पों का उत्सव है, राष्ट्र के जागरण का उत्सव है, स्वराज के सपने को पूरा करने का अवसर, वैश्विक शांति को बनाए रखने का महोत्सव है। तो आइए आजादी के इस अमृत महोत्सव पे हम अपने अमर जवानों के प्रेरणा के पथपाथेय बटोर कर संकल्प लें। संकल्पित भाव से हम यह प्रण करें, संकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, संकल्प नशा मुक्ति का, संकल्प सामाजिक सौहार्द का, संकल्प समन्वय का, संकल्प शराबबंदी का, संकल्प भ्रूण हत्या दहेज उन्मूलन का, संकल्प हमारे वो साथी जो समाज से भटक गए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, संकल्प बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, संकल्प सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का, संकल्प
अहिंसा का संकल्प, अनुशासन का संकल्प, सामाजिक सौहार्द का और कुल 3 टोलियों का निरीक्षण करने के उपरांत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय झंडोत्तोलन सह राष्ट्रगान सलामी नेतृत्व झंडोत्तोलन से राष्ट्रगान सलामी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा तमिल उत्कल बंगाल, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधित गंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। समीक्षा क्रम परेड मुख्य परेड कमांडर के द्वारा समता, सहजता, सजगता, सचेष्टता एवं विद्वता के प्रतिमूर्ति आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से मैं उद्बोधन हेतु निवेदन करता हूं। लखीसराय जिला के प्यारे जिलावासियों, आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सबका यह कर्तव्य एवं नैतिक दायित्व है कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के द्वारा दी गई कुर्बानी को हम याद करें। आज का दिन हमें यह बताता है कि हम अपने देश की बेहतरी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा उन महापुरुषों के बलिदान से ग्रहण करें और उनके द्वारा स्थापित उच्च कोटि के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का हम संकल्प लें। उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लखीसराय जिले की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक परंपरा और ऐतिहासिक विशिष्टता समृद्ध एवं गौरवशाली रही है। लखीसराय जिला में विभिन्न धर्मों के पवित्र धर्म स्थल प्राचीन काल से अवस्थित रहे। इस कारण लखीसराय जिला विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए प्राचीन काल से ही एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के मार्ग पर सतत अग्रसर है। विकसित बिहार के
7 निश्चय को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। बिहार सरकार एवं लखीसराय जिला प्रशासन सभी वर्गों के बहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि लखीसराय जिला में आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय के तहत कुल 23,149 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 17 करोड़ 28 लाख रुपए का शिक्षा ऋण देकर 23,495 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है। घर तक पक्की गली नाली निश्चय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवस्थित सभी हमारे 1,115 वार्डों में तथा शहरी क्षेत्र के अवस्थित सभी 57 वार्डों में यह कार्य पूर्ण कराया गया है। इसी प्रकार हर घर नल का जल योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 1091 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है और शहरी क्षेत्रों के 57 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शौचालय निर्माण निश्चय के तहत लक्ष्य के अनुरूप 100% कार्य पूर्णता की प्राप्ति कर ली गई है, जिसके तहत 1,21,207 शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में तथा 14,818 शौचालयों का निर्माण शहरी क्षेत्र में कराया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के कुल 57 वार्डों में से सभी 57 वार्डों को ODF और ग्रामीण क्षेत्र के कुल 80 पंचायतों में से सभी 80 पंचायतों को ODF घोषित किया जा चुका है। कृषि कार्य के लिए समर्पित 23 बिजली फीडरों को संस्थापित करते हुए 1002 किसान भाइयों को लाभान्वित किया गया है। अब तक कुल 589 किलोमीटर जर्जर तारों को बदला गया है। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चिंता को महसूस करते हुए अतिवृष्टि, सुखाड़, भूगर्भ जल स्तर में गिरावट आदि कुप्रभावों को रोकने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के समन्वय से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया है। अब तक 1213 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा आहर, पईन, पोखर एवं 174 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। 986 सोख्ता का निर्माण सहित 206 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया है। सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के किनारे 837 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। 462 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सघन वृक्षारोपण के तहत मनरेगा, वन विभाग, जीविका एवं अन्य विभागों के माध्यम से 3,91,400 पौधे लगाए गए हैं। शराबबंदी और नशा मुक्ति हेतु सरकार के महत्वाकांक्षी निर्णय से बेहतर समाज की स्थापना की दिशा में सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। शराबबंदी को सख्ती से लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 16,934 छापामारी कर 1237 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा 66,412 लीटर से अधिक अवैध शराब एवं 584 वाहनों को जब्त किया गया है। इसे सख्ती से लागू करने में मद्य निषेध, उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन की सराहनीय भूमिका रही है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जिले में शांति एवं अमन चैन का वातावरण पूरी तरीके से कायम है। सरकार ने अपराध नियंत्रण तथा अपराधियों को निष्प्रभावी करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है। कृषि और अनुषंगी विभागों द्वारा किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से सार्थक प्रयास किए गए हैं।
6,320 एकड़ भूमि में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 1,547 किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त 124.77 एकड़ में टपकन सिंचाई योजना के तहत 100 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। 53,611 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत 101 किसान लाभान्वित किए गए हैं तथा 131 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराया गया है। फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। धान अधिप्राप्ति के लिए हमें प्राप्त कुल लक्ष्य 10 लाख क्विंटल के विरुद्ध हम लोगों ने कुल 68 पैक्सों के माध्यम से लगभग 100% अर्थात 9,99,000 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति निर्धारित समर्थन मूल्य पर कर ली है और जिसमें से उस सभी धान के बाबत हमें प्राप्त 6,73,720 क्विंटल CMR यानी कस्टम मिल्ड राइस 100% राज्य खाद्य निगम में जमा कर दिया गया है। लखीसराय जिला द्वारा CMR अधिप्राप्ति में 100% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। निश्चित समय सीमा के अंदर लोगों की शिकायतों का निवारण सुलभ कराने के उद्देश्य से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लखीसराय जिले में अब तक कुल 8,692 परिवार दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 8,254 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। शेष 436 मामलों पर सुनवाई चल रही है और बहुत जल्दी उनका भी निवारण कर दिया जाएगा। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए लखीसराय जिला में अब तक 35,40,085 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 35,17,442 व्यक्तियों के द्वारा सेवा प्राप्त की गई है। जिला अंतर्गत सभी 7 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कुल 59,267 दाखिल खारिज के मामले निष्पादित किए गए हैं। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और जमाबंदी सुधार की भी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना एवं किशोरी स्वास्थ्य योजना तथा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना से कुल 3,63,012 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। 100 उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी पंचायतों में हाई स्कूल को संचालित करते हुए 9वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। स्वस्थ लोग विकसित प्रदेश, इसकी अवधारणा पर काम करते हुए सरकार की अपेक्षा के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल रखने में लखीसराय जिला उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। जिले में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट अर्थात SNCU, ब्लड बैंक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को संचालित करते हुए इसके तहत सभी मरीजों को हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अब तक 14,497 संस्थागत प्रसव के माध्यम से महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा अंतः रोगी और बाह्य रोगी विभाग के माध्यम से मरीजों के नियमित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 संक्रमण के दौर में लखीसराय जिला अंतर्गत अब तक 17,52,005 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 16,014 लोग कोविड-19 संक्रमित पाए गए। इनकी कोविड केयर सेंटर के माध्यम से इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। आपको यह जानकर खुशी होगी कि चानन प्रखंड में एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्रियाशील कर दिया गया है। सदर अस्पताल लखीसराय में RT-PCR लैब की भी स्थापना कर दी गई है, जिसके माध्यम से कोरोना जांच की जा रही है। यहाँ हमारे अस्पताल में
सभी तरह के ब्लड टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है। और आपको जानकर विशेष खुशी होगी कि हमारे जिला में बहुत जल्द सिटी स्कैन की सुविधा भी और CGHS रेट पर कायम कर दी जाएगी। उक्त सुविधा सभी लोगों के लिए, यदि वो अस्पताल में भर्ती है अथवा नहीं, सभी लोगों को उस कम कीमत पे, सुविधाजनक दर पे वह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जीविका दीदी के माध्यम से दीदी की रसोई की शुरुआत भी सदर अस्पताल में की गई है, जिसके माध्यम से न केवल इलाजरत रोगियों को बल्कि उनके साथ आए हुए उनके अटेंडेंट्स को भी पौष्टिक नाश्ता और खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण के तहत चरणबद्ध तरीके से अब तक जिले में कुल 13,17,257 लोगों को टीकाकृत किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन जिला अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आपसे अनुरोध करना है कि कोरोना टीकाकरण के संबंध में किसी भी तरह के अफवाह में न पड़कर अपने कोरोना टीकाकरण के सभी चरण को कृपया पूर्ण करें, क्योंकि तभी आपका कोरोना संक्रमण से उचित बचाव संभव हो सकेगा। कोरोना संक्रमण से नागरिकों को निजात दिलाने के लिए हम पूरी सकारात्मक प्रयासों के साथ कृत संकल्पित हैं। जिले के कुल 13 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 34 स्वास्थ्य उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिणत कर दिया गया है। आप जानते हैं कि विगत कुछ माह पूर्व कोविड-19 की चुनौतियों के बीच समस्त मार्ग निर्देशिका का पालन करते हुए बिहार पंचायत निर्वाचन 2021 की चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया के सफल संचालन में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों ने बेहतर कार्य किए हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में संपूर्ण जिला वासियों और विशेषकर मतदाताओं की सकारात्मक और सक्रिय भूमिका रही है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 होना है और इसके लिए हमारे 3 नगर परिषद क्षेत्र लखीसराय, बढ़ैया और सूर्यगढ़ा में निर्वाचन संभावित है। प्रशासनिक स्तर पर इनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज इस अवसर पर आप सभी जिलावासियों से मेरी अपील है कि नगरपालिका आम चुनाव 2022 को भी आप पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ सामाजिक समरसता, सद्भाव के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे। महादलित समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार कृत संकल्पित है। जिला के बिहरौरा में अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं समाज कल्याण के माध्यम से सफलतापूर्वक योजनाओं को संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 8,543 लाभार्थियों एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 25,827 लाभुकों को आच्छादित किया गया है। बच्चियों को स्वावलंबी, शिक्षित बनाने तथा जन्म मृत्यु दर में सुधार लाने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनधारियों को सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन योजना के अंतर्गत 37,808, इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 37,231, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 7,695, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत
3,684, बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन के माध्यम से 8,859 तथा इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन के माध्यम से 2,014 लाभार्थियों सहित कुल 97,291 जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा सुलभ कराने के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत कुल 431 छोटे पैसेंजर वाहन एवं एम्बुलेंस क्रय कर वितरण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक कुल 14,866 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मनरेगा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। लखीसराय जिला में अब तक कुल 19,27,857 मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 67,803 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जीविका दीदियों के माध्यम से भी हम सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत कई लोगों को लाभान्वित इस जिला प्रशासन द्वारा किया गया है और अब तक लगभग 1 लाख जीविका दीदियां जीविका कार्यक्रम के साथ जुड़कर जीविकोपार्जन करते हुए समाज का निरंतर विकास कर रही हैं। विगत वर्षों में अब तक कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के 112 आश्रितों को 4 लाख रुपए प्रति मृतक के दर से और एसडीआरएफ मद से 50,000 रुपए प्रति मृतक के दर से कुल 5 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक आपदा के तहत कुल 36 मृतकों के आश्रितों को 1 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। आप सहमत होंगे कि विकास का कार्य शांति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के माहौल में ही आगे बढ़ सकता है। बिहार में कानून का राज स्थापित करने और अपराध पर नियंत्रण करने हेतु सरकार द्वारा ठोस व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला एवं पुलिस प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। भूमि विवाद के लिए प्रत्येक शनिवार को सभी अंचल अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद का निष्पादन किया जा रहा है। हम सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द कायम करने में सफल रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसे जड़ मूल से मिटाने में हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा ही विकास का आधार है। शिक्षा से ही समृद्धि संभव है। आप सभी अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। जन भागीदारी एवं जागृति के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लें और सरकार एवं जिला प्रशासन आपके समग्र कल्याण एवं विकास के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। अंत में मैं पुनः अपने प्यारे लखीसराय जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मुख्य परेड कमांडर द्वारा टोली विश्राम श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगे का आदेश। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा विसर्जन हेतु आदेश और प्रभार सेकंड इन कमांड को अवर निरीक्षक पीयूष कुमार, कुल 3 टोलियां, सामने से ग्राउंड खाली कर देंगे। सामने से ग्राउंड ट्रूप्स बाहर आएगी प्लीज।
अनुशासित तरीके से, जो सेना की पहचान है। और निश्चित रूप से शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं, ग्राउंड को खाली कर देंगे ताकि ट्रूप्स बाहर आ जाए। निवेदित निवेदन है प्लीज। PMP 11 जिला पुलिस बल और जिला महिला पुलिस बल कुल 3 टोलियां टोली नायक के साथ विसर्जन का आदेश प्राप्त करने के बाद मैदान से कूच करते हुए स्वतंत्रता के इस अमृतोत्सव महोत्सव और आप सभी जिले के कुल 7 विभिन्न प्रखंडों से आए हुए जनता जनार्दन, जनसेवक, जननायक, आपके इस उत्साह के लिए जिला प्रशासन निश्चित रूप से बहुत आशान्वित है। और अभी अभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा यह संकल्प भी दिलाया गया है कि हम सभी अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें और इसके प्रति बिल्कुल संकल्पित भाव से हम सभी शिक्षा के मार्ग को अपनाएं। वह एक सार्थक मार्ग जो निश्चित रूप से सर्वोच्चता की प्राप्ति करता है। बाधाएं बहुत है, प्रतिकूलताएं बहुत हैं, लेकिन अगर मन में सच्ची लगन हो तो गगन भी झुकेगा, कालिमा भी ज्योत्सना बन जाएगी और सागर की छाती चीर कर राह खुद ब खुद हमारे सम्मुख चली आएगी। वस्तुतः चाहवा जादू मंत्र है जिसके सारे अवरोध के सारे तिलस्म खुद ब खुद टूट जाते हैं। सच्ची चाह रेगिस्तान में भी फूल खिलाती है और भीषण झंझावात में भी राह बनाती है। आज के दिन आसमान में लहराता तिरंगा निश्चित रूप से शांति, त्याग, तपस्या का संदेश देता हुआ और कहते हैं सदियों से हर सदी का फलसफा है आदमी, सदियों से हर सदी का फलसफा है आदमी, एक जाता एक आता पर कम न होता आदमी। सदियों से हर सदी का फलसफा है आदमी, एक जाता एक आता पर कम न होता आदमी। एक गया तो कब गया जाना न कोई आदमी, और एक गया तो रो पड़े सारे जहां के आदमी, एक गया तो रो पड़े सारे जहां के आदमी। हमारे वीर सैनिक सपूत जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और यह दिन, यह स्वतंत्रता का दिन निश्चित रूप से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने का, मां भारती के तिरंगे का चरण पखारने का दिन, उनके पग का रज अपने मस्तक पर लेकर कृतसंकल्पित भाव से देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का दिन। और लखीसराय समाहरणालय स्थित गांधी स्टेडियम में उस दिन के लिए, उन वीर बांकुरों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आसमान पे स्वतंत्रता रूपी महत्व पाया, पुत्र इतिहास बन गया। और इसी कड़ी में वर्षों से ये नारी सशक्तिकरण के दौर में छात्र छात्राएं जो हमारे राष्ट्र की आशा सुमन है, समाज की कर्णधार है, विश्व की प्रेरणा देते हैं, ये हमारे समक्ष कुछ देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने हेतु उद्धत है। और क्या वही यहाँ पे